उनको नहीं छोड़ना, इस दफ़ा उनको आपने रियायत नहीं देनी। अगर दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, हैंडलर्स थे, वो खान साहब खुद कहते हैं मुझे उन्होंने इंसाफ करने नहीं दिया, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि खान साहब इंसाफ करेंगे। एक एक जुल्म का, एक एक जाति का, एक एक चीज़ का आपने हिसाब लेना है। आपने ये काम नहीं करना, आपने इनको सज़ा देनी है। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब जब हुकूमत में आ जाएंगे तो कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में समझें, क्योंकि जितनी आवाम है और जितनी पब्लिक उनको अभी से लाइक कर रही है, इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही वो वही डायरी लेकर वापस जाएंगे। और हम सब का मुतालबा है, आम पब्लिक का मुतालबा और समेत मेरे मुतालबा होगा कि प्लीज़ एक तो ज़िले शाह के कातिल और प्लस जो इन्होंने यहाँ पे शेलिंग की है, जिन लोगों ने की है, आपने उनको नहीं छोड़ना। इस दफ़ा उनको आपने रियायत नहीं देनी, उस दिन का बदला इन लोगों से लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे। आप ही ने हमें बताया है कि तहरीक इंसाफ है, तहरीक एक इंसाफ के तौर पर बनी है, तो जब आपसे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग खुद आपके आगे खड़े होंगे कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। सब आपके आगे खड़े होंगे, आपसे इंसाफ मांगेंगे, ये था कारकुनान का कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब की जब हुकूमत बन जाएगी तो खान साहब कौन सा अहम कारनामा सर अंजाम देंगे? जी, हमें उम्मीद ये है कि खान साहब जो है इंसाफ करेंगे, और जिन लोगों ने ये नाइंसाफ़ी की है 25 मई से लेके, बल्कि 9 अप्रैल से पिछले साल से लेके जो अब तक इन्होंने की है, कानून तोड़ा है, हर चीज़ की है, उस सब का हिसाब किताब ज़रूर होगा। पहले नहीं हो सका और उसके अंदर दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, हैंडलर्स थे, वो खान साहब खुद कहते हैं मुझे उन्होंने इंसाफ करने नहीं दिया, लेकिन अब हमें उम्मीद ये कि खान साहब इंसाफ करेंगे। खान साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा सिस्टम आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, आप जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ वो फैसले करेंगे जो कौम चाहती है। जस्ट एक क्वेश्चन है कि जब खान साहब की हुकूमत बन जाएगी तो खान साहब कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जिसकी वजह से आज आप रात के 12-1 बजे खान साहब की सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं? सबसे पहले तो खान साहब की जो हुकूमत है ना आनी है, तो हमने खान साहब को ये कहना कि खान साहब एक एक जुल्म का, एक एक जाति का, एक एक चीज़ का आपने हिसाब लेना है। जब पीछे खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने छोड़ दिया था। मगर इस दफ़ा हम खान साहब को ये गलती नहीं करने देंगे। खान साहब को 9 अप्रैल से लेकर और ख़ुसूसी जो 8 मार्च को इन्होंने ज़िले शाह के साथ किया, उसको शहीद किया, वो हमारा बहुत अच्छा और बहुत प्यारा भाई था। एक एक चीज़ का, औरतों के साथ जो कुछ किया गया, पाकिस्तानी बच्चों के साथ किया गया, भाइयों के साथ, मर्दों के साथ जो कुछ भी किया गया, किसी से छुपा ढका नहीं है। खान साहब से हम कहेंगे कि खान साहब आपने सबसे पहले आके, हमारी जो सी जमात है उसका नाम ही है तहरीक इंसाफ, तो आपने इंसाफ करना है जिस तरह आपने पहले किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने कौम के साथ कोई इंसाफ नहीं किया, यानी या आप इंसाफ के साथ नहीं चलते हैं, मगर आपने जिस तरह पीछे आके इनको माफ़ कर दिया था, इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब प्लीज़ आपने ये काम नहीं करना, आपने इनको सज़ा देनी है ताकि इनकी आने वाली नस्लें भी याद करें कि हाँ, किसी के साथ बुरा करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये फिर वही हरकतें करेंगे। इनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, और इनको सज़ा आप क्या देंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप अपने तरीके से देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी कौम की आवाज़ है, ये खाली मेरी आवाज़ नहीं है, क्योंकि हमें बदला चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें एक एक वक्त का, एक एक पल का जो हमने अजियत देखी है, जो इन्होंने हमारे ऊपर दहशतगर्दी की है, जो हमने लम्हे गुजारे हैं, जो दिन रात यहाँ हमने किया है ना, काइंडली आपने सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कौम की बेटियों की, माओं की, बहनों की आवाज़ को जो सा ना सुनना है, और उस पर आपने जो सा जिस हद तक आप कर सकते हैं आपने करना है। और हम उम्मीद भी करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान ये काम करेंगे। जी खान साहब, कौम का एक ही सवाल है कि तहरीक इंसाफ के नाम पर है, आपने इस कौम के साथ इंसाफ करना है, जो जुल्म हुए उन जुल्मों का आपने बदला लेना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।